मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? यस सर। यस सर। तो पाठ 1 आप लोगों का समाप्त हो गया था। अभी आज हम लोग देखेंगे द्वितीय पाठ। हम लोग इसमें एक कहानी के माध्यम से कुछ सीखेंगे, नीति के सीख, है ना, कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इसके बारे में एक कथा के माध्यम से सीखेंगे। इस पाठ का जो शीर्षक है न त्यक्तव्यः अभ्यासः, न त्यक्तव्यः अभ्यासः। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज साफ आ रही है? यस सर। यस सर। न त्यक्तव्यः अभ्यासः, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि न त्यक्तव्यः अर्थात नहीं त्यागना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। क्या नहीं छोड़ना चाहिए? अभ्यास। अभ्यास को नहीं छोड़ना, ठीक है, अभ्यास को नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं त्यागना चाहिए। इस बात को लेकर के यह कथा लिखी। अब देखते हैं कैसे। कस्मिंश्चित् ग्रामे बहुकाल पर्यन्तम् अनावृष्टिः आसीत्। भूमिः शुष्का जाता, पानजलस्य अपि अभावः जातः। तदा जनाः दैवज्ञस्य समीपं गत्वा विचारितवन्तः। दैवज्ञः गृहगतिं परिशील्य उक्तवान्, न केवलम् अस्मिन् वर्षे अपितु आगामी वर्षत्रयपर्यन्तम् अत्र वृष्टिः न भविष्यति इति। तत् श्रुत्वा ग्रामवासिनः सर्वे जीवनार्थं यत्र कुत्रापि गतवन्तः। सः ग्रामः एव निर्जनः जातः, परन्तु तस्मिन् अपि काले तस्य ग्रामस्य एकः कृषकः तत्र स्थितवान्। जलाभावेपि सः प्रतिदिनं स्वशुष्कक्षेत्रं कर्षन् आसीत्। एकदा आकाशे एकः मेघः सञ्चरन् आसीत्। सः कृषकं दृष्ट्वा आश्चर्यचकितं सन् तम् अपृच्छत्, हे कृषक, अत्र 3 वर्षपर्यन्तं वृष्टिः न भविष्यति इति किं भवता न श्रुतम्? तत्कारणेनैव सर्वे जनाः ग्रामं परित्यज्य यत्र कुत्रापि गताः, तथापि भवान् किमर्थम् इदं शुष्कं क्षेत्रं वृथा कर्षति इति। तदा कृषकः अवदत्, सर्वे विषयाः मया ज्ञाताः एव, किन्तु 3 वर्ष यावत् यदि अहं कृषिकार्यं न करोमि तर्हि 3 वर्षानन्तरं यदा वृष्टिः भविष्यति तदा मम कृषिकार्यं विस्मृतं भवेत्। तावता मम क्षेत्रकर्षणस्य अभ्यासः एव नष्टः भवेत्। अतएव अस्य कार्यस्य विस्मरणपरिहार्थम् अहम् इदानीं कर्षामि इति। तत् श्रुत्वा मेघः साधु साधु इति वदन् चिन्तितवान्, यदि अहमपि 3 वर्ष यावत् न वर्षामि तर्हि मया अपि वर्षणं विस्मृतं भवेत्। अतः अहम् अधुना एव वर्षामि इति। ततः सः झटिति सर्वान् मेघान् आहूय कृपया वर्षन्तु इति प्रार्थितवान्। तदा तत्र सुवृष्टिः अभवत्। सर्वेऽपि ग्रामवासिनः आनन्देन स्वक्षेत्रे कृषिकार्यम् आरब्धवन्तः। एतस्मिन् सन्दर्भे वयम् इदं पदं स्मरामः, अभ्यासो न हि त्यक्तव्यः, अभ्यासो हि परं बलम्, अनाभ्यासे विषम विद्या, अजीर्णे भोजनम विषम। ये जो कथा है इसमें कहा गया है, हम इसको पूरे डिटेल से अब देखते हैं। कस्मिंश्चित्, कस्मिंश्चित् मतलब कस्मिन धनचित। यहाँ पर देखिए इसका संधि विच्छेद क्या है, कस्मिन धन चित, कस्मिन धन चित, ठीक है। कस्मिन चित मतलब किसी, किसी ग्रामे, ग्रामे ग्राम शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन, ग्रामे, ग्रामे मतलब होता है गांव में, किसी गांव में, बहुकाल पर्यंतम, बहुकाल मतलब बहुत अधिक समय तक, पर्यंतम मतलब समय तक, अनावृष्टि ही आसीत, अनावृष्टि ही मतलब अन धन आवृष्टि, अनावृष्टि मतलब अकाल, ठीक है, माने वर्षा नहीं हुई थी, अनावृष्टि आसीत वर्षा नहीं हुई थी, अकाल था।
भूमि ही शुष्का जाता, भूमि क्या हो गई, सूख गई। शुष्काह, शुष्क मतलब सूखा, जाता मतलब हो गया। जाता का क्या बताया था आप लोगों को, जन धातु कत प्रत्यय स्त्रीलिंग, जन धातु कत प्रत्यय स्त्रीलिंग, ठीक है। भूमि सूखी हो गई, सूख गई। पान जलस्य अपि अभावः जातः, पान जलस्य अर्थात पीने का जल, पान जलस्य, जलस्य जल का षष्ठी विभक्ति, षष्ठी एक वचन। अपि, अपि शब्द आपका अव्यय है, ठीक है। अपि आपका क्या है, अव्यय पद है। पान जलस्य अपि, पीने का जल भी, अभावः अभाव, न भावः इति अभावः, नंज तत्पुरुष, ये अभावः क्या है, अभावः न भावः इति अभावः, ठीक है। ये है नंज तत्पुरुष समास, ठीक है, समास, ठीक है। समझ में आ रहा ना, न भावः इति अभावः, नंज तत्पुरुष। अभावः जातः, जातः का क्या बताया था, जन धातु कत प्रत्यय पुल्लिंग, ठीक है। जातः, जाता, जातम, तीन प्रकार के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में तीन रूप बनते हैं। तो किसी गांव में बहुत लंबे समय तक अनावृष्टि था, अकाल था, भूमि सूख गई या सूखी हो गई, पीने का जल भी अभाव हो गया, पीने के जल का भी अभाव हो गया। किसी गांव में बहुत समय तक अकाल पड़ा था, भूमि सूख गई थी, पीने के जल का भी अभाव हो गया था, ठीक है। तदा, तदा शब्द आपका क्या है, अव्यय पद है। तदा क्या है, अव्यय पद। तदा माने तब। जनाः, जनाः मतलब लोग। दैवज्ञस्य, दैवज्ञस्य, दैवज्ञ शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन, जैसे बालक से बालकस्य, जनक से जनकस्य, ठीक है। उसी प्रकार दैवज्ञ से दैवज्ञस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन। समीपम गत्वा, समीपम समीप, पास, समीपम, ठीक है। समीपम अर्थात समीप अर्थात पास में। गत्वा, गत्वा का आप लोगों को बताया था, गम धातु कत्वा प्रत्यय, गम धातु कत्वा प्रत्यय, गम धातु और क्या होगा, कत्वा प्रत्यय। विचारितवन्तः, विचारितवन्तः वि उपसर्ग, वि उपसर्ग चर धातु, चर धातु और कत्वतु प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है, कत्वतु प्रत्यय बहुवचन है। कौन सा वचन है, बहुवचन। समझ में आया। गम धातु कत्वा प्रत्यय अर्थात गत्वा हो गया जाकर, विचारितवन्तः वि उपसर्ग चर धातु और कत्वतु प्रत्यय, ठीक है। चर मतलब होता है चलना, ठीक है। लेकिन यहाँ उपसर्ग लगा हुआ है, वि उपसर्ग लगने के कारण इसके अर्थ में परिवर्तन हुआ है। कत्वतु प्रत्यय है, लेकिन यहाँ पर विचारितवान, विचारितवन्तौ, विचारितवन्तः पुल्लिंग शब्द का बहुवचन, ठीक है। तब लोग देवज्ञ, देवज्ञ मतलब होता है ज्योतिषी, ज्योतिष, देवज्ञ मतलब क्या होता है, ज्योतिष। तब लोग ज्योतिष के पास जाकर विचार किए, तब लोग ज्योतिष के पास जाकर के क्या किए, विचार किए। देवज्ञ ग्रह गतिम परिशील्य, देवज्ञ ग्रह गतिम, देवज्ञ जो है अर्थात ज्योतिष, ग्रह गतिम अर्थात ग्रहों की गतियों की गणना करके, परिशील्य, देखो यहाँ पर लिया है परिशील्य, परि उपसर्ग है, परि क्या है, उपसर्ग, शील धातु, शील, शील मतलब गणना करना, और ल्यप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय। आप लोग जो जो प्रत्यय सुन रहे हैं उसको आप नोट करते जाएं। अभी हमने बताया क्या क्या,
कत प्रत्यय बताया, कत्वतु प्रत्यय बताया, कत्वा प्रत्यय बताया और ल्यप प्रत्यय बताया। 4 प्रकार के भी प्रत्यय मैंने बता चुके यहीं पर, ठीक है। कत प्रत्यय और कत्वतु प्रत्यय ये दोनों जो है भूतकालिक कृदंत कहलाते हैं। जब कोई कार्य हमारा पूर्ण हो चुका है तो उसको बताने के लिए हमारा कत प्रत्यय और कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ल्यप प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय मतलब कोई ये जो है हेतुवाचक, हेतुवाचक नहीं है, ये है आपका एक कार्य को करते हुए, जब माने वर्तमान कालिक कृदंत के अंतर्गत ही आता है, ये ल्यप प्रत्यय में है आपका कत्वा और ल्यप, ठीक है। कत्वा और ल्यप ये दोनों जो प्रत्यय हैं किसी एक कार्य को करते हुए किसी दूसरे कार्य को जब किया जा रहा है तो पहले जो कार्य को हमारा जो पूरा नहीं हुआ है वह कार्य को प्रस्तुत करने के लिए ये कत्वा और ल्यप दोनों प्रत्ययों को लगाया जाता है, ठीक है। Yes, sir. तो हाँ, इसको नोट कर लेंगे। देवत्व ग्रह गतिम परिशील्य, यहाँ पर देखो ये लेप प्रत्यय में इसका जो नियम है वह जो हलंत लगा है वो लोप हो जाता है, बाकी आधा ल और य ये बचा रहता है। तो यहाँ पर परिशील, सील में हलंत लगा हुआ है मतलब आधा ल है, और तो इसलिए परिशील्य ये हो गया, ठीक है। देवज्ञ अर्थात ज्योतिष ग्रह की गतियों की गणना करके उक्तवान, उक्तवान अर्थात कहा, न केवलम अस्मिन् वर्षे, न केवल इस वर्ष में, अपितु अपितु आगामी वर्षत्रय पर्यंतम, आगामी वर्षत्रय पर्यंतम अत्र, यहाँ पर संधि है देखो, पर्यंतम अत्र लिखा है ना, तो वर्षत्रय पर्यंतम धन अत्र 3 वर्षों तक, आगामी आने वाले 3 वर्षों तक, अत्र, अत्र माने यहाँ, ये भी एक अव्यय पद है, वृष्टि न भविष्यति, वर्षा नहीं होगी, भविष्यति भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। तो आने वाले 3 सालों तक वर्षा बिल्कुल भी नहीं होगी। ग्रहों की गणना करके ज्योतिषी ने कहा कि न केवल इस वर्ष में अपितु आने वाले 3 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, ठीक है। किसी गांव में बहुत लंबे समय तक वर्षा नहीं हुई थी, अकाल पड़ा था, भूमि सूखी हो गई थी, सूख गई थी, पीने के जल का भी अभाव हो गया था। तब लोग ज्योतिषी के पास जाकर ग्रहों की, ज्योतिषी के पास जाकर विचार किए। ज्योतिषी ने ग्रह के गतियों की गणना करते हुए कहा कि न केवल इस वर्ष में अपितु आने वाले 3 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, यहाँ पर वर्षा नहीं होगी। ये समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ, एक बार देख लें। किसी गांव में लंबे समय तक या बहुत काल तक अनावृष्टि था या अकाल था, भूमि सूख गई थी, पीने के जल का भी अभाव हो गया था। तब लोग ज्योतिषी के पास जाकर विचार किए। ज्योतिषी ने ग्रह की गतियों की गणना करके कहा, न केवल इस वर्ष अपितु आने वाले 3 वर्षों तक यहाँ वर्षा नहीं होगी। इतना समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सभी से बन जाएगा इतना? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे देखते हैं। ततश्रुत्वा ग्रामवासिनः सर्वे जीवनार्थम यत्र कुत्रापि गतवन्तः। देखो तत्, तत् मतलब उसे, श्रुत्वा, यहाँ पर देखिए श्रुत्वा लिखा है, श्रुत्वा लिखा है ना, तो ये श्रुत्वा मतलब क्या होगा? सुनकर। और ये श्रु धातु और कत्वा प्रत्यय है, ठीक है। कौन सा धातु कौन सा प्रत्यय है? श्रु धातु कत्वा प्रत्यय, हमेशा नोट करते जाइए, ठीक है। तत् श्रुत्वा उसे सुनकर, ग्रामवासिनः सभी, सर्वे अर्थात सभी गांववासी,
जीवनार्थम, जीवनार्थम मतलब जीने के लिए, जीवनार्थम जीने के लिए, भ्रमणार्थम घूमने के लिए, खादनार्थम खाने के लिए, गायनार्थम गाने के लिए, चलनार्थम चलने के लिए। समझ में आ रहा है ना? अर्थम शब्द अगर जुड़ जाता है तो इसका मतलब होता है के लिए। इसका इसी के स्थान पर हम तुमुन प्रत्यय का भी प्रयोग करते हैं। कर्तुम, खादितुम, पठितुम, श्रोतुम, गंतुम, इस प्रकार तुमुन प्रत्यय का भी इसके लिए हम प्रयोग में कर सकते हैं। ठीक है। जीवनार्थम अर्थात सभी गांववासी जीने के लिए, यत्र कुत्रापि, देखो यहाँ यत्र और कुत्र, यत्र और कुत्र ये दोनों पद अव्यय पद हैं। यत्र और कुत्र क्या हैं? अव्यय पद हैं। ठीक है। कुत्रापि, कुत्र धन अपि, कुत्र धन अपि, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। यहाँ पर अ है, यहाँ पर भी अ है, दोनों मिलाकर के दीर्घ आ हो गया, कुत्रापि। आगे समझ में? गतवन्तः, गम धातु गतवतु प्रत्यय, गतवन्तः में क्या होगा? गतवन्तः में क्या होगा? गम धातु और कतवतु प्रत्यय बहुवचन। ये कौन सा वचन में है? बहुवचन में है। कौन सा वचन में है? बहुवचन। ठीक है। मतलब सभी गांववासी हैं, कोई एक गांववासी तो नहीं था, बहुत सारे गांववासी थे, इसलिए यहाँ पर कौन सा होगा? बहुवचन का प्रयोग होगा। ठीक है। तो ततश्रुत्वा, उसे सुनकर, ग्रामवासिनः सर्वे, सभी गांववासी, जीवनार्थम जीने के लिए, यत्र कुत्रापि अर्थात यत्र कुत्र अपि, यत्र माने जहां, कुत्र माने कहां, ठीक, जहां कहीं भी, गतवन्तः माने चले गए, जहां कहीं भी चले गए। सह ग्रामः एव निर्जनः जातः, स माने वह, ग्रामः एव गांव ही, एव शब्द भी आपका क्या है? एव शब्द आपका क्या है? अव्यय पद है। एव शब्द आपका क्या है? अव्यय पद है, याद रखना ना। सह ग्रामः एव, वह गांव ही, निर्जनः जातः, निर्जनः मतलब क्या होगा? देखो, जनानाम अभावः, जनानाम अभावः, इसको हम क्या कहेंगे? निर्जनम। ठीक है। ये है आपका नञ तत्पुरुष, नञ, नञ तत्पुरुष समास, याद रखना ना। जनानाम अभावः निर्जनम, मक्षिकाणाम अभावः निर्मक्षिकम। ठीक है। इस प्रकार हम ये होता है, जलानाम अभावः निर्जलम अर्थात जल का अभाव। शह ग्रामः एव निर्जनम, जनानाम अभावः निर्जनम, निर्जलम लिखा था कि निर्जनम लिखा था? जनानाम अभावः निर्जनम, निर्जनः। ठीक है। जनानाम अभावः निर्जनः, लोगों का, और जलानाम अभावः, जलानाम अभावः निर्जलम। ठीक है। तो जनानाम अभावः निर्जनम अर्थात जन रहित, लोगों से रहित, वह गांव ही लोगों से रहित हो गया, मतलब खाली हो गया। जातः जन धातु का प्रत्यय, वह गांव ही निर्जन हो गया। परंतु तस्मिन अपि काले, परंतु उस समय भी, अपि मतलब भी, अपि शब्द भी आपका क्या है? एक अव्यय पद है। ठीक है। काले मतलब समय में, परंतु उस समय में भी, तस्य ग्रामस्य उस गांव का, ग्रामस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, उस गांव का, एक कृषक एक किसान, तत्र स्थितवान वहां पर स्थित रहा। तत्र माने वहां, स्थितवान स्था धातु, कौन सा धातु है? स्था धातु, और कतवतु प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है? कतवतु प्रत्यय। देखो स्थितवान दिख रहा है ना, स्थितवान स्था धातु कतवतु प्रत्यय। परंतु उस समय भी उस गांव का एक किसान वहां रहा। जलाभावेपि, जल के अभाव में भी। ठीक है। जलाभावे
धन अपि जल के अभाव में भी सह वह प्रतिदिनम प्रत्येक दिन प्रतिदिनम दिनम 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 ये आपका अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिनम हमको क्या होगा, कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का एक पहचान है कि वहां पर उसका पहला पद एक अव्यय होता है। जैसे प्रतिदिनम है, यहाँ पर प्रतिदिनम यहाँ पर है, तो यहाँ पर प्रति शब्द जो है एक आपका क्या है, अव्यय है। तो जब अव्ययी भाव समास हमारा होता है तो उस समास का पहला पद एक अव्यय होता है, हमेशा एक अव्यय होता है। और जितने भी उपसर्ग हैं वो भी एक प्रकार से अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए प्रतिदिनम का क्या होगा, दिनम दिनम। इसका समास विग्रह क्या होगा, दिनम दिनम, प्रतिदिनम। ठीक है, अव्ययी भाव समास। अब क्या है यहाँ पर देखते हैं आगे, जलाभावे अपि सह प्रतिदिनम स्वशुष्क क्षेत्रम कर्षन् आसीत्। स्वशुष्क क्षेत्रम कर्षन् आसीत्, यहाँ पर देखो कर्षण लिखा है, यहाँ पर होगा कर्ष धातु। कर्ष धातु है और सत्री प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, सत्री प्रत्यय। और सत्री प्रत्यय का प्रयोग हमारा कब होता है, सत्री प्रत्यय का प्रयोग किसी कार्य को करते हुए दूसरा कार्य जब हो रहा है वर्तमान में, ठीक है, उसके लिए ये सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान कालिक कृदंत कहलाता है। ठीक है, जैसे एक कार्य को करते हुए किसी दूसरा कार्य को किया जा रहा है उस स्थिति में, ठीक है, एक कार्य को करते हुए मतलब दोनों कार्य यहाँ पर समाप्त नहीं हुए रहते हैं। पहला कार्य भी चल रहा है और दूसरा कार्य भी चल रहा है। जबकि कत्वा और ल्यप प्रत्यय में एक होता है कि पहला कार्य समाप्त करके दूसरा कार्य किया जा रहा है। पहला कार्य समाप्त हो गया है लेकिन दूसरा कार्य जारी है। लेकिन सत्री प्रत्यय में पहला कार्य भी जारी है और दूसरा कार्य भी जारी है। तो जो कार्य में पहले से जारी है उस कार्य में सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। आ गया, तो कर्षति इसमें सत्री प्रत्यय में लगेगा। तो सत्री प्रत्यय में अन, अत और अंति, ये तीन चीज, कर्षण, कर्षंती और कर्षत, ये तीन रूप बनेंगे इसके, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। पुल्लिंग में कर्षण, स्त्रीलिंग में कर्षंती और नपुंसक लिंग में कर्षत। इस प्रकार तीन रूप बनेगा, तीनों लिंगों में अलग अलग। ठीक है, ये डिटेल से हम आगे और प्रत्ययों के बारे में पढ़ेंगे, उसमें इसको फिर बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर कहा है कि जलाभावे अपि, अर्थात जल के अभाव में भी सह माने वह प्रतिदिनम प्रत्येक दिन स्वशुष्क क्षेत्रम अपने सूखे खेत को कर्षन् आसीत् जोत रहा था। क्या कर रहा था, जोत रहा था। जल के अभाव में भी वह प्रत्येक दिन अपने सूखे खेत को जोत रहा था। इतना समझ में आया ये पैराग्राफ? यस सर, यस सर। हाँ, देखो उस समय क्या हुआ था कि बहुत समय पहले किसी गांव में बहुत समय तक अनावृष्टि था, भूमि सूखी हो गई थी, पीने के जल का भी अभाव हो गया था। तब लोग किसी ज्योतिषी के पास जाकर के विचार किए। ज्योतिषी ने ग्रह की गतियों की गणना करके कहा कि न केवल इस वर्ष में अपितु आने वाले 3 वर्षों तक यहाँ पर वर्षा नहीं होगी। इसको सुनकर गांववासी, सभी गांववासी जीने के लिए यहाँ कहीं जहां कहीं भी चले गए। वह गांव पूरी तरह से निर्जन हो गया, परंतु उस समय भी उस गांव का एक किसान वहीं पर स्थित रहा। जल के अभाव में भी वह प्रतिदिन अपने सूखे खेत को जोत रहा था। एकदा, देखो अब क्या होता है, घटना यहां से शुरू होती है। एकदा आकाशे एकः मेघः सुचरन् आसीत्, यहाँ पर लिखा है सुचरन्, सुचरन् के स्थान पर क्या होगा, संचरण। ठीक है,
संचरण क्या होगा? संचरण। और संचरण का क्या होगा? सम उपसर्ग होगा और चर धातु होगा और यहाँ पर सत्री प्रत्यय होगा। ठीक है, सम उपसर्ग चर धातु और सत्री प्रत्यय हो। ठीक है, एकदा, एकदा माने क्या होगा? एक बार। आकाशे, आकाश में। एक मेघ, एक मेघ, एक बादल। संचरण, विचर रहा था, विचरण कर रहा था। आसित माने था। एक बार आकाश में एक मेघ या बादल विचरण कर रहा था। सह कृषकम दृष्टवा, यहाँ देखो दृष्टवा, यहाँ तटस्वा लिखा है, दृष्टवा होना चाहिए ना, यहाँ पर भी गलत छप गया है दृष्टवा। तो दृष्टवा का क्या होगा? दृष्टवा, दृष्टवा में क्या होगा? आपका दृश्य धातु होगा। क्या होगा? दृश्य धातु और कत्वा प्रत्यय होगा। समझ में आ रहा है ना? दृश्य धातु और कत्वा प्रत्यय। आ गया समझ में? सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। हाँ। सह कृषकम दृष्टवा आश्चर्यचकितम सन तम अपृच्छत। वह किसान को देखकर, दृष्टवा माने क्या होगा? देखकर। आश्चर्यचकित सन अर्थात आश्चर्यचकित, सन माने होकर, अस धातु है ना, सन का अस धातु, होकर। तम, तम माने उसे, अपृच्छत पूछा, उससे पूछा। वह किसान को देखकर आश्चर्यचकित होकर के उससे पूछा, हे कृषक, अत्र 3 वर्ष पर्यंतम वृष्टि न भविष्यति इति किम भवता न श्रुतम। हे किसान, अत्र, अत्र माने यहाँ, ये अव्यय पद है ना। 3 वर्ष पर्यंतम, 3 वर्षों तक, वृष्टि न भविष्यति, वर्षा नहीं होगी। इति, इति भी आपका अव्यय पद है। इति ऐसा, किम भवता न श्रुतम, क्या आपने नहीं सुना? यहाँ श्रुतम, श्रुतम दिया ना, श्रु धातु, श्रु धातु है और कत प्रत्यय है, नपुंसकलिंग। ठीक है, श्रु धातु कत प्रत्यय नपुंसकलिंग। तो यहाँ पर कहता है कि वह किसान को देख करके आश्चर्यचकित होकर के उससे पूछा कि हे किसान, यहाँ पर 3 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, ऐसा क्या आपने नहीं सुना? तत्कारणेनेव सर्वे जनाः ग्रामं परित्यज्य यत्र कुत्रापि गता। यहाँ पर देखो, तत्कारणेनेव दिया है, यहाँ तत् धन कारणेन, कारणेन, कारणेन धन एव। ठीक है, तत् धन कारणेन धन एव, यहाँ पर व्यंजन संधि है, ध्यान रखना ना, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण रूप से व्यंजन है और ये स्वर है, तो व्यंजन और स्वर के मेल से क्या होता है? व्यंजन संधि होता है, ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, तत्कारणेन धन एव, उस कारण से, उसी कारण से, सर्वे जनाः सभी लोग, ग्रामं परित्यज्य, परित्यज्य परि उपसर्ग त्यज धातु और ल्यप प्रत्यय। ठीक है, परित्यज्य का क्या होगा? परि उपसर्ग त्यज धातु और ल्यप प्रत्यय। उस कारण से सभी लोग गांव को छोड़कर, परित्यज्य मतलब छोड़कर, यत्र कुत्रापि जहां कहीं भी, गताह मतलब चले गए। गताह गम धातु, गम धातु और कत प्रत्यय है। गताह में क्या होगा? गम धातु कत प्रत्यय, स्त्रीलिंग है। कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, ध्यान रखना। ठीक है, गम धातु कत प्रत्यय स्त्रीलिंग, गताह, गतः पुल्लिंग है, गताह स्त्रीलिंग, गतम नपुंसकलिंग। ठीक है, एक बार आकाश में एक बादल विचर रहा था। वह किसान को देख करके आश्चर्यचकित होकर के उससे पूछा, हे किसान, यहाँ पर 3 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, ऐसा क्या आपने नहीं सुना? उस कारण से ही गांव के सभी लोग गांव को छोड़कर जहां कहीं भी चले गए। तथापि, तथा धन अपि दीर्घ स्वर संधि, भवान आप, किमर्थम किस लिए, इदम इस, शुष्कम क्षेत्रम सूखे खेत को, वृथा मतलब व्यर्थ, करसती मतलब जोत रहे हो।
फिर भी आप इस सूखे खेत को किस लिए व्यर्थ में जोत रहे हो? क्या पूछता है, क्या बोलता है उससे? यहाँ पर 3 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, ऐसा क्या आपने नहीं सुना? इसी कारण से गांव के सभी लोग गांव को छोड़ करके जहां कहीं भी चले गए। फिर भी आप इस सूखे खेत को व्यर्थ में क्यों जोत रहे हो? ऐसा वह कहता है। कौन? बादल। ये पैराग्राफ आप लोगों को समझ में आ गया? यस सर, समझ आ गया। बन जाएगा ना? तदा कृषकः अवदत्, तब क्या का? तदा मतलब तब। तदा शब्द जो है आपका अव्यय पद है ना। तदा कृषकः अवदत्, तब किसान बोला, सर्वे विषयाः मया ज्ञाता एव, सभी चीजों को मैंने जान लिया है। ज्ञाता मतलब ज्ञान, जन, ज्ञा धातु और कत प्रत्यय, ठीक? ज्ञा धातु और कत प्रत्यय, ज्ञाता स्त्रीलिंग, ठीक है। सभी विषयों को मैंने, सभी चीजों को मैंने जान लिया है, किंतु परंतु त्रिवर्ष यावत, यावत शब्द भी आपका क्या है? जब तक, तब तक, है ना? 3 वर्षों तक, यावत माने तक, यावत शब्द भी आपका क्या है? अव्यय पद है। यावत माने जब तक और तावत माने तब तक, ऐसा होता है। तो 3 वर्षों तक यदि अहम कृषि कार्यम न करोमि, 3 वर्षों तक मैं कृषि कार्य नहीं करता हूं, तरही, तरही भी आपका क्या है? क्या है? तरही, यदि और तरही। यदि मतलब यदि, तरही मतलब तो, ठीक है। ये दोनों भी अव्यय पद हैं। किंतु 3 वर्षों तक यदि मैं कृषि कार्य नहीं करता हूं, तो त्रिवर्षानंतरम, 3 वर्षों बाद, यदा माने जब, वृष्टि भविष्यति, वर्षा होगी, तदा, यदा और तदा दोनों भी क्या है? अव्यय पद है। जब वृष्टि होगी, वर्षा होगी, तब मम कृषि कार्यम विस्मृतम भवेत्, मेरा कृषि कार्य विस्मृत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? विस्मृत हो जाएगा, मतलब मैं कृषि कार्य करना भूल जाऊंगा। विस्मृतम, वि उपसर्ग स्मृ धातु, वि उपसर्ग स्मृ धातु और कत प्रत्यय, ये होकर के हमारा बना है क्या? विस्मृतम, नपुंसक लिंग, ठीक है। तब किसान बोला कि सभी विषयों को मैंने जान लिया है, किंतु 3 वर्षों तक यदि मैं कृषि कार्य नहीं करता हूं, तो 3 वर्षों के बाद जब वर्षा होगी, तब मेरा कृषि कार्य विस्मृत हो जाएगा। तावता, तब तक, तावता, तावता मतलब तब तक, मम क्षेत्र कर्षणस्य, मेरा खेत जोतने का, अभ्यास एव, अभ्यास भी, नष्ट भवेत्, नष्ट हो जाएगा। तब तक मेरा खेत जोतने का अभ्यास ही नष्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या बोलता है? सभी विषयों को मैंने जान लिया है, किंतु 3 वर्षों तक यदि कृषि कार्य नहीं करता हूं, तब 3 वर्षों के बाद जब वर्षा होगी, तब मेरा कृषि कार्य विस्मृत हो जाएगा और तब तक मेरा खेत जोतने का अभ्यास भी नष्ट हो जाएगा। ततश्रुत्वा मेघः साधु साधु इति वदन् चिंतितवान्, उसे सुनकर के मेघ अर्थात बादल, साधु, साधु मतलब धन्य हो, ऐसा वदन, वदन वद धातु है। सर एक लाइन छूट क्या गई। हुआ? क्या चीज का? अच्छा हाँ, अभ्यास एवं नष्ट भवेत्, अतएव अस्य कार्यस्य विस्मरण परिहारार्थम, ठीक है। अतएव इसीलिए, अस्य कार्यस्य, इस कार्य के, विस्मरण परिहारार्थम अर्थात विस्मरण से बचने के लिए, भूलने से बचने के लिए, अहम मैं, इदानीम अपि अब भी, कर्षामि जोत रहा हूं, ठीक है। इसीलिए इस कार्य से, भूलने से बचने के लिए या भूलने से बचाने के लिए, रोकने के लिए मैं अब भी जोत रहा हूं। ये समझ में आ गया ये पैराग्राफ? यस सर। बन जाएगा सभी से अनुवाद? यस सर। सर और एक चलिए बार। यस सर। आगे देखते, और एक बार देखिए। तब किसान बोला कि सभी विषयों को मैंने जान लिया है, किंतु 3 वर्षों तक यदि मैं कृषि कार्य नहीं करता हूं,
तब 3 वर्षों के बाद जब वर्षा होगी तब मेरा कृषि कार्य विस्मृत हो जाएगा और तब तक मेरा खेत जोतने का अभ्यास भी नष्ट हो जाएगा। इसीलिए इस कार्य के विस्मरण से बचने के लिए, भूलने से बचने के लिए मैं अब भी जोत रहा हूं, अभी भी जोत रहा हूं। ये समझ में आ गया? जी सर। तत्श्रुत्वा, Yes, sir. तत्श्रुत्वा माने उसे सुनकर, तत्श्रुत्वा मतलब उसे सुनकर, मेघ बादल साधु साधु इति वदन, धन्य हो ऐसा कहते हुए, वदन, वदन शब्द वद धातु है और सत्री प्रत्यय है, वद धातु और सत्री प्रत्यय, वदन पुल्लिंग, ऐसा कहते हुए, चिंतितवान, चिंतित, चिंत धातु कतवतु प्रत्यय, चिंत धातु क्या होगा? कतवतु प्रत्यय, ठीक है। चिंत धातु कतवतु प्रत्यय, चिंतितवान पुल्लिंग, ऐसा कहते हुए चिंता किया, सोचा। उसे सुनकर बादल धन्य हो ऐसा कहते हुए सोचा, यदि अहमपि 3 वर्षम यावत न वर्षामि तर्हि मयापि वर्षणं विस्मृतं भवेत्। यदि अहमपि, मैं भी 3 वर्षम यावत 3 वर्षों तक न वर्षामि, नहीं बरसूंगा, नहीं बरसता हूं, तर्हि तो फिर मया अपि, मेरा भी, वर्षणम वर्षा करना, विस्मृतम भवेत्, विस्मृत हो जाएगा। यदि मैं भी 3 वर्षों तक नहीं बरसता हूं तो मेरा भी बरसना भूल जाऊंगा या भूल जाएगा, विस्मृत हो जाएगा। अतः अहम अधुना एव वर्षामि, इसीलिए मैं अभी ही बरसता हूं, इसीलिए मैं अभी ही बरसता हूं। ठीक है, इतना समझ में आया? उसे सुनकर बादल Yes, sir. धन्य हो ऐसा कहते हुए सोचा, यदि मैं भी 3 वर्षों तक न वर्षा में नहीं बरसता हूं तो फिर मेरा भी बरसना विस्मृत हो जाएगा, इसीलिए मैं भी अभी ही बरसता हूं, अधुना एव, अभी ही बरसता हूं। ततः सह झटिति, ततः माने उसके बाद, सह माने वह, झटिति मतलब जल्दी ही, सर्वान मेघान सभी बादलों को, आहूय मतलब बुलाकर, कृपया वर्षन्तु कृपया वर्षा करें, इति प्रार्थितवान। ठीक है, प्रार्थितवान प्रार्थना किया, कत्वतु प्रत्यय, प्र उपसर्ग अर्थ धातु कत्वतु प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ अर्च धातु, अर्च मतलब अर्चना करना, प्रार्थना करना। ठीक है, कत्वतु प्रत्यय है यहाँ पर, प्रार्थितवान प्रार्थना किया, तदा तत्र सुवृष्टि अभवत, तदा माने तब, तत्र माने वहां, सुवृष्टि अभवत अच्छी वर्षा हुई, सर्वे अपि सभी भी, ग्रामवासिनः गांववासी सभी गांववासी भी, आनंदेन आनंद के साथ, स्वक्षेत्रे अपने खेत में, कृषि कार्य आरब्धवन्तः आरंभ किए। ठीक है, आरंभ किए, आ उपसर्ग रभ धातु, आ उपसर्ग रभ धातु और कत्वतु। ठीक है, तब वह तुरंत ही, जल्दी ही सभी बादलों को बुलाकर कृपया वर्षा करें ऐसा प्रार्थना किया। तब वहां अच्छी वर्षा हुई और सभी गांववासी भी आनंद के साथ अपने खेत में कृषि कार्य आरंभ किए। एतस्मिन् संदर्भे, इस संदर्भ में, वयम इदम पदम स्मरामः, हम इस पद को स्मरण करते हैं। कौन से पद को स्मरण करते हैं? अभ्यासो न हि तक्तव्यः, अभ्यासो हि परम पदम, अनभ्यासे विषम विद्या, अजीर्णे वे भोजनम विषम। अभ्यासो न हि त्यक्तव्यः, अभ्यासो हि परम बलम, अनभ्यासे विषम विद्या, अजीर्णे भोजनम विषम।
हम कौन से पद को स्मरण करते हैं? अभ्यासो न ही त्यक्तव्य। त्यक्तव्य यहाँ पर त्यज धातु है। कौन सा धातु है? त्यज धातु है और तव्यत प्रत्यय है। तव्यत, ठीक है। कौन सा प्रत्यय है? तव्यत प्रत्यय है। त्यज धातु तव्यत प्रत्यय। जब करना चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में, करना चाहिए, खाना चाहिए, सोना चाहिए, इस प्रकार जब हम आदर्शवादी बात करते हैं, आदर्शवादी बात करते हैं चाहिए के अर्थ में, तब हम तव्यत प्रत्यय का, तव्य और तव्यत प्रत्यय का प्रयोग हम उसमें प्रयोग करते हैं, तव्यत प्रत्यय का, ठीक है। उसमें तव्य शेष रहता है। अभ्यासो न ही त्यक्तव्य। अभ्यास को नहीं त्यागना चाहिए। अभ्यासो ही परम बलम, क्योंकि अभ्यास में ही सबसे अधिक बल है। अभ्यास में ही क्या है? सबसे अधिक बल है। अनभ्यासे विषम विद्या, क्या बोल रहा है? अनभ्यासे, बिना अभ्यास के विद्या भी विष के समान है। बिना अभ्यास के विद्या भी क्या है? विष के समान है। अजीर्णे भोजनम विषम, जिस प्रकार अजीर्ण होने पर, अनपच होने पर भोजन भी विष के समान हो जाता है। अगर किसी को अजीर्ण हो गया है, अनपच हो गया है ऊपर से, और ठूस ठूस के खाओगे तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? उल्टी। उल्टी हो जाएगा, पेट दर्द करेगा, माने विष के समान हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि अभ्यास को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि अभ्यास ही सबसे श्रेष्ठ बल है। क्योंकि बिना अभ्यास के विद्या भी विष के समान हो जाती है, और भोजन अजीर्ण होने पर भोजन भी विष के समान हो जाता है। अजीर्ण अर्थात अपच होने पर भोजन भी विष के समान हो जाता है। अब बताओ कि अनभ्यास से विषम विद्या कैसे होता है? बिना अभ्यास के विद्या कैसे विष के समान कैसे हो जाता है? यदि आप ये चीज को बताओ, आप लोग बताइए तो, कोई जानते हैं तो? बिना अभ्यास के विद्या, बताइए, कोई भी जान रहे हैं, जो कुछ भी जान रहे हैं बताइए। आपने कुछ चीजों को सीखी हुई है, ठीक है, आपने कुछ चीजों को पढ़ा है या सीखा है, लेकिन वो चीज को आपने अभ्यास में नहीं लाया है, अभ्यास नहीं कर रहे हैं उसका, और बहुत दिन होने के बाद में जो सीखा हुआ ज्ञान है कुछ कुछ क्या हो जाता है? भूलते जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब होता है, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में मान लो हम एक उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। एक ट्रेन का ड्राइवर है, ट्रेन अर्थात रेल, ठीक है, एक रेल का ड्राइवर है, चालक है, वह रेल को चलाने का ट्रेनिंग ले लिया है, ठीक है, सीख लिया है, और 5 वर्षों तक उसने छोड़ दिया, अभ्यास ही नहीं किया, कोई ट्रेन चलाया ही नहीं, ठीक है। अब उसको अचानक ट्रेन को पकड़ा दिया जाए तो कहाँ पर रोड है, कहाँ पर मतलब किधर से अपने को साइड देना है, किधर से काटना है, कौन सा सिग्नल में कहाँ पर रुकना है, कितना ब्रेक मारेंगे तो कितना स्पीड से चलेगा, कितनी गति लेंगे तो हमारा ट्रेन को हम कंट्रोल में कर सकते हैं, ये सब बातें क्या उसको हर समय मालूम रहेगी क्या? क्योंकि उसने तो बहुत समय तक अभ्यास ही नहीं किया है, इसीलिए उससे क्या होगा? एक्सीडेंट होने की संभावना रहेगी। होगा कि नहीं होगा? अब हमने सीखा था बहुत पहले, किसी भी चीज को सीखा था, चाहे कोई भी चीज हो, गाड़ी चलाना हो, साइकिल चलाना हो, या खाना बनाना हो। अब खाना ही बनाने की बात है, मान लो खाना बनाना हमने बहुत पहले तो सीखा था, लेकिन अचानक 10 साल के बाद फिर खाना बनाने के लिए पकड़ा दिया जाए तो कभी हो सकता है उसमें नमक ज्यादा डल जाए, या कभी किसी चीज को जला दिया जाए, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो वो जो विद्या हमारे पास है वो भी क्या है? विष के समान हो गई है, अर्थात उसमें जो शाइनिंग होना चाहिए, जो चमक होनी चाहिए, जो चीज हो तेज होनी चाहिए, वो तेज उस विद्या में नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि अभ्यास को नहीं त्यागना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अभ्यास ही श्रेष्ठ बल है। क्योंकि बिना अभ्यास के विद्या भी विष के समान हो जाती है, और अजीर्ण होने पर, अपच होने पर भोजन भी विष के समान हो जाता है। तो ये पाठ आप लोगों को समझ में आ गया?
ये पाठ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? आया। आ गया सर। आप लोगों से अनुवाद बन जाएगा? बन जाएगा। हाँ, तो आप लोग ध्यान देंगे, जब भी आप लोग किसी भी चीज का अनुवाद लिखते हैं तो आप लोग कुंजी या गाइड का सहारा नहीं लेंगे। जो आप अपने मन में समझ रहे हैं उस चीजों को ध्यान में रख करके आप करेंगे तो आप ज्यादा उसमें आपका अभ्यास होगा। या कुंजी या गाइड को देख करके हम नोट बना लेते हैं, वो हमारी बहुत बड़ी गलत आदत है। हम उस चीज को समझ अपने मन से लिखेंगे, आपके माइंड पे टिका रहेगा। और कुंजी और गाइड में देख करके हम उसको नोट बना लिए, नोट कॉपी में उतार लिए, तो वो हमारा स्थायी चीज नहीं है। ये चीज को आप लोग याद रखेंगे अच्छी तरह से। इसलिए जो चीज समझ में नहीं आता है मेरे से बार बार पूछो, मैं बताऊंगा। ठीक है? यस सर। यस सर। तो इस पाठ को आज हम यहीं तक अध्ययन करेंगे।